अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राव और आज की रात मैं लेके आया हूं आप सबके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो ये स्टोरी स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कितना डर लगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। उस वक्त राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी जो 200 साल पुरानी थी। ये हवेली इतनी बड़ी थी कि इसमें 50 कमरे थे, 3 फ्लोर्स थे और एक बेसमेंट था जो जमीन के नीचे 20 फीट तक जाता था। ठाकुर साहब की बीवी थी रानी पद्मावती, जो बहुत ही सुंदर और समझदार औरत थी। उनके 3 बेटे थे, विक्रम, अर्जुन और करण। सब कुछ ठीक था, लेकिन ठाकुर साहब का एक डार्क सीक्रेट था। वो रात के वक्त बेसमेंट में जाता था और वहां तांत्रिक विद्या करता था। उसका मकसद था अपनी जायदाद और पावर हमेशा के लिए सिक्योर करना। पार्टीशन के दिन बहुत वायलेंस हुआ। गांव में राइट स्टार्ट हो गए थे। एक दिन एक मॉब ठाकुर की हवेली पे अटैक करने आया। ठाकुर रघुवीर सिंह ने अपनी फैमिली को बेसमेंट में छुपा दिया सेफ्टी के लिए। लेकिन दोस्तों, जो हुआ उसके बाद वो इतना डरावना था कि सुनकर आपका खून सूख जाएगा। कमेंट्स में बताना दोस्तों कि आप रेडी हैं या अभी से डर रहे हैं। मॉब ने हवेली को आग लगा दी। ठाकुर साहब फाइटिंग करते हुए मर गया अपस्टेयर्स, लेकिन बेसमेंट में रानी पद्मावती और 3 बच्चे ट्रैप्ड हो गए। आग इतनी तेज थी कि बेसमेंट तक स्मोक आ गया, ऑक्सीजन खत्म होने लगी। रानी साहबा और बच्चों ने बहुत कोशिश की एस्केप करने की, लेकिन बेसमेंट का हेवी डोर जैम हो गया था। एक एक करके सबकी मौत हो गई सफोकेशन से। लेकिन दोस्तों, डेथ से पहले रानी पद्मावती ने एक कर्ज दिया था। उसने कहा था, जो भी इस हवेली में रहेगा उसकी मौत भी ऐसे ही होगी। मैं अपने बच्चों के साथ यहां से कभी नहीं जाऊंगी। आग के बाद हवेली का ऊपर का हिस्सा जलकर खराब हो गया, लेकिन बेसमेंट सेफ रहा। लोकल लोग कहते थे कि रात को वहां से रोते हुए बच्चों की आवाज आती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने से डरता था। 50 साल बाद 1997 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस पुरानी हवेली को रेनोवेट कर का हेरिटेज होटल बनाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मिला एक बिल्डर को जिसका नाम था सुरेश अग्रवाल। वो दिल्ली से आया था और लोकल लोगों की बातों पे भरोसा नहीं करता था। सुरेश ने अपने वर्कर्स के साथ रेनोवेशन स्टार्ट किया। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। वर्कर्स दिन में काम करते और शाम को वापस चले जाते। लेकिन थर्ड डे समथिंग स्ट्रेंज हुआ। एक वर्कर जिसका नाम था रामू, वो रात में साइट पे कुछ टूल्स लेने गया। जब वो बेसमेंट के पास गया तो उसने देखा कि वहां एक औरत की शैडो थी जो बच्चों के साथ खेल रही थी। रामू की चीखें निकल गईं। वो भागकर सुरेश के पास गया और सब बताया। सुरेश ने कहा, यह सब पागलपन है, काम पे फोकस करो। लेकिन अगली रात और भी स्ट्रेंज चीजें हुईं। वर्कर्स का सामान अपने आप मूव होता, पेंट के डब्बे उलट जाते और सबसे स्केरी बात यह थी कि बेसमेंट से हमेशा किड्स की लाफ्टर सुनाई देती थी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये स्टोरी अभी शुरू हुई है। एक हफ्ते बाद सुरेश की बेटी प्रिया दिल्ली से विजिट करने आई। वो 22 इयर्स की कॉलेज स्टूडेंट थी। प्रिया को ये पैरानॉर्मल बातें इंटरेस्टिंग लगती थीं। उसने डिसाइड किया कि वो एक रात हवेली में रुकेगी अपने पापा के साथ। उस रात अराउंड 11 PM
प्रिया बेसमेंट एक्सप्लोर करने गई। वहां उसने देखा कि वॉल्स पे कुछ कार्विंग्स थे, वो संस्कृत में थे और तंत्रिक सिंबल्स थे। अचानक उसके फोन की फ्लैशलाइट डिम हो गई। फिर उसने एक स्वीट सी आवाज सुनी, दीदी आप यहां क्या कर रही हैं? प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 10 साल का लड़का ओल्ड फैशन क्लोथ्स में खड़ा था। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। तुम कौन हो? प्रिया ने कहा, ऑल्दो वो डर रही थी। मैं करण हूं, ये मेरा घर है, आपको मम्मा से मिलना चाहिए, बच्चे ने कहा। अचानक बेसमेंट में टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। प्रिया का ब्रेथ विजिबल होने लगा। फिर एक औरत की फिगर आई जो रानी पद्मावती थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसकी आईज में बहुत पेन था। बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, रानी साहिबा ने कहा। प्रिया शॉक्ड थी, लेकिन समहाउ वो कंफर्टेबल फील कर रही थी। आंटी, आप कौन हैं और ये सब क्या है? रानी पद्मावती ने अपनी पूरी स्टोरी बताई। वो कैसे ट्रैप्ड हुई थी, कैसे मरी थी और कैसे वो अपने बच्चों के साथ यहां स्टक थी। बेटा, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों को पीस मिले, लेकिन मैं यहां से जा नहीं सकती। प्रिया के दिल में सिंपैथी आ गई। उसने कहा, आंटी, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूं, बताइए क्या करना होगा। कमेंट्स में बताना दोस्तों कि प्रिया को हेल्प करनी चाहिए या नहीं। रानी साहिबा ने बताया कि बेसमेंट में एक सीक्रेट चेंबर है जहां ठाकुर साहब का तांत्रिक स्टफ रखा है। अगर वो सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो मैं और मेरे बच्चे फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट डे प्रिया ने अपने पापा को सब कुछ बताया। सुरेश पहले तो बिलीव नहीं किया, लेकिन जब वर्कर्स ने भी सेम एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो वो रेडी हो गया। उन्होंने बेसमेंट में सीक्रेट चैम्बर ढूंढा। वॉल में एक हिडन डोर था। जब वो खोला तो अंदर एक स्मॉल रूम था जहां बहुत सारे तांत्रिक आइटम्स थे। काल माता की मूर्ति, ह्यूमन स्कल्स, अजीब से जेम्स और स्टोन्स और बहुत सारे ओल्ड बुक्स। लेकिन जैसे ही वो इन चीजों को टच करने गए, हवेली में अर्थक्वेक जैसा फील हुआ। लाइट्स ऑफ हो गईं। अचानक पूरे हवेली में एंग्री स्पिरिट्स की आवाजें आने लगीं। ये वो इविल स्पिरिट्स थे जो ठाकुर साहब ने अपने तांत्रिक प्रैक्टिसेस से कॉल किए थे। प्रिया, यहां से भाग जाओ, रानी साहबा की आवाज आई। एक पावरफुल डार्क एंटिटी ने अटैक किया। वो ठाकुर रघुवीर सिंह का स्पिरिट था, जो नहीं चाहता था कि उसका तांत्रिक कलेक्शन डिस्ट्रॉय हो। ये सब मेरा है, ठाकुर का स्पिरिट रोर किया। मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। सुरेश और प्रिया दोनों ट्रैप्ड हो गए। डार्क शैडोज उन्हें सराउंड कर लिए। प्रिया ने रानी साहबा को हेल्प के लिए पुकारा। आंटी, कुछ करो। रानी पद्मावती आई अपने 3 बेटों के साथ। मदर का लव इतना पावरफुल था कि वो इविल स्पिरिट से फाइट कर सकती थी। रघुवीर, तुमने जिंदगी में बहुत गलत किया है, अब हमें पीस दो। एक एपिक स्पिरिचुअल बैटल स्टार्ट हुआ। रानी पद्मावती और उसके बच्चे वर्सेस ठाकुर और इविल स्पिरिट्स। प्रिया और सुरेश बीच में फंसे हुए थे। बैटल के दौरान प्रिया ने हिम्मत करके तांत्रिक आइटम्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। वो बुक्स जलाने लगी, स्कल्स तोड़ दिए और स्टोन्स को हैमर से ब्रेक कर दिए। हर चीज डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ इविल स्पिरिट्स वीक होती गईं। फाइनली सिर्फ रानी पद्मावती, उसके बच्चे और ठाकुर का स्पिरिट बचा। रघुवीर, इनफ। तुम्हारी गलती की वजह से हम सब मर गए थे, अब हमें मोक्ष दो। ठाकुर का स्पिरिट रियलाइज हुआ कि वो गलत था। उसने अपनी फैमिली को इतनी पेन दी थी। फाइनली वो सरेंडर कर दिया। सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अचानक बेसमेंट में एक ब्राइट गोल्डन लाइट आई। ये डिवाइन लाइट थी। रानी पद्मावती और उसके 3 बच्चे उस लाइट में वॉक कर गए। वो फाइनली फ्री हो गए थे। ठाकुर का स्पिरिट भी उस लाइट में चला गया
ऑल्दो उससे ज्यादा पेनेंस करना पड़ेगा। प्रिया और सुरेश सेफ हो गए। बेसमेंट में अब कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। एक्चुअली वो प्लेस अब पीसफुल फील करता था। सुरेश ने रेनोवेशन कंप्लीट किया और हवेली हेरिटेज होटल बन गई, लेकिन उसने बेसमेंट को म्यूजियम बनाया जहां वो रानी पद्मावती और उसके फैमिली का स्टोरी विजिटर्स को बताते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि होटल में समटाइम्स गेस्ट्स को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें नाइट में एक ब्यूटीफुल लेडी दिख जाती है जो एंश्योर करती है कि उन्हें कंफर्टेबल स्लीप मिले। शायद रानी पद्मावती अब गार्डियन एंजल बन गई हैं। प्रिया के बाद में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गई और वो सिमिलर केसेस सॉल्व करती हैं। वो हमेशा कहती हैं, सब स्पिरिट्स इविल नहीं होते, कुछ सिर्फ हेल्प चाहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। इसमें हमने देखा कि कैसे लव और सैक्रिफाइस की पावर इविल से स्ट्रांग होती है, कैसे एक मदर अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। बट रिमेंबर, अगर आप कभी किसी हॉन्टेड प्लेस जाएं तो केयरफुल रहिए। सब स्पिरिट्स इतने नाइस नहीं होते जैसे रानी पद्मावती थी, कुछ जेन्युइनली डेंजरस भी होते हैं। कमेंट्स में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में और स्टोरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए और भी स्केरी स्टोरीज लाऊंगा। दिल्ली की भूली भट्टियारी का महल, मुंबई की वृंदावन सोसाइटी, कोलकाता का नेशनल लाइब्रेरी, सबके बारे में स्टोरीज है मेरे पास। और हाँ, अगर कोई आप में से घोस्ट हंटिंग करता है या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट्स में शेयर करिए, मैं फीचर कर सकता हूं आपकी स्टोरीज को। ये थी आज की कंप्लीट हॉरर स्टोरी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और स्वीट ड्रीम्स। हा 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 हा।